जाने लगी है जानवे। क्या तो आपकी शादी हो रही है? जी, आपको कोई एतराज? आप सच कह रही हैं? लेकिन वैसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपका और मेरा कोई मजाक का रिश्ता तो नहीं। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? अब ऐसा क्या बाकी रह गया जिसे दिखाने के लिए आप यहाँ दोबारा तशरीफ लाए? देखिए, मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि पाकिस्तानी सहाफत जो है ना, ये महरम को मुजरिम बना देती है। अब यहीं पे खड़ा रखेंगे या अंदर आने का भी कहेंगे? आइए। ये आपके लिए लेके आया। थैंक यू। इसकी इतनी हिम्मत के घर तक आ गया। हिना जी। अच्छा, घर के कामकाज तो होते रहेंगे ना, ये बाद में कर लेना। आज पड़ोस में शादी है, खुदा का वास्ता है वहां जाओ। 100 काम होते हैं शादी वाले घर में। काम होते हैं तो हो, मैं अपने घर से फालतू नहीं। तकरीब का टाइम होगा तो शाम के वक्त चली जाऊंगी। और वैसे भी शादी के हर काम से तो उन्होंने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। उस दिन कितनी बेइज्जती हुई है, और उसके बाद भी अब मैं बेशर्मों की तरह चली जाऊं अपनी खिदमत पेश करने के लिए। अम्मा ने कहा है ना कि वो निम्रा से बात करेंगी, फिर मसला क्या है तुम्हें? वैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा, अम्मा आ गए माशाअल्लाह आपके शहंशाह अकबर। 24 घंटे छत पे खड़े रहते हैं। खुदा मालूम क्या ढूंढ रहे हैं वहां? क्यों खामखा अपना वक्त जाया करते हो? मुझे बातें बाद में सुना लीजिएगा, पहले जरा पड़ोस की खबर लेना है। वहां क्या हो गया भाई? जिब्रान सरमद आया। देख ली आपने अपनी भतीजे की दीदा दिलेरी, उस शख्स को घर तक ले आई है। अम्मा तो बड़ा कह रही थी, इसने मुझसे वादा किया है कि ये जॉब पर नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, जॉब पर न सही घर बुला लिया। इसी शादी वाला घर है, इतने लोगों का आना जाना है, जो रही सही इज्जत है वो भी चली जाएगी। इब्राहिम, जरा जाके देखो तो सही तुम्हारे अब्बा कहते क्या है। ठीक है। देखिए जिब्रान साहब, हमारे पास आप जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन शराफत और इज्जत बहुत है। और शरीफ खानदानों का यह वतीरा नहीं है कि उनकी बहू बेटियों की तस्वीरें अखबारात की जीनत बने। आप समझते हैं कि अब भी निम्रा को आपके साथ काम करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से कि मेरी वजह से आप लोगों को ज़हनी अज़ियत उठानी पड़ी। लेकिन लगता है कि आपने सिर्फ उस दिन का अखबार संभाल के रखा, उसके बाद आपने कोई भी अखबार नहीं देखा। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो आप? एक मिनट, अभी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये गाड़ी की पिछली सीट पे कुछ अखबार पड़े हैं, वो ले आओ फौरन। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। ये उस इंटरव्यू के बाद के अगले 3 दिन के अखबार हैं। इसमें ना सिर्फ उस खबर की तरदीद छपी है, बल्कि रिपोर्टर ने गलत खबर छापने पर
माफी भी मांगी। अम्मा, वाह, पहले खुद ही अखबार वालों को इंटरव्यू दिया और फिर उनको पैसे खिला के खुद ही तरदीद करवा दी और फिर यहाँ पे आके हीरो बन रहे हो। चलो तभी से इब्राहिम, घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर इब्राहिम, मेरे ख्याल में सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती है, वो अपना आप खुद मनवा लेती है। आप बिल्कुल मेरी दादी की तरह हैं। आप मेरी बात का यकीन करें कि मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे निम्रा या आप लोगों की फैमिली की इज्जत पे हर्फ आए। वो अखबार मुझे आंसरेबल था इस किस्म की खबर छापने में। ये सब कुछ आपके सामने है, फिर भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि आप लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस बेटा, बार बार माफी मांग के अब शर्मिंदा मत करो हमें। और जिस बात की अब तरदीद हो गई है, फिर माफी कैसे? क्यों मोहसिन, तुम भी तो कुछ कहो ना। अम्मा ठीक कह रही हैं। ठीक है, हमें शिकायत थी, गिला था आपसे, लेकिन आप घर आए, आपने आके माफी मांगी, अखबारात दिखाए। मेरा ख्याल है कि अब कोई गुंजाइश तो नहीं बची। तो क्या अब भी आप लोग निम्रा को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने की इजाजत नहीं देंगे? मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं, हाँ मुकम्मल कर सकती है वो प्रोजेक्ट। क्यों मोहसिन? जी आप ठीक कह रही हैं अम्मा, हमें कोई एतराज नहीं है जबरान साहब, लेकिन शादी के बाद ही आपको ज्वाइन करेगी। थैंक यू। अब 1 मिनट रुको बेटा। जी, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, जरूर आना। आंटी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए आना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैं जानती हूँ आपकी बहुत मसरूफियत होगी, लेकिन अगर आप हुरिया की शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हुरिया? हाँ, मेरी बेटी निम्रा की बड़ी बहन। ऑलराइट आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। वाह चाची जान, वाह, आप एक अजनबी अनजान शख्स के लिए घर के रास्ते खोल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, मैं जिसे चाहूं बुला सकती हूँ, ये मेरा हक है। आप शायद चोर को मुहाफिज समझ रहे हैं। बड़ी गाड़ी, पैसे का रोब और 4 अखबार सबूत के तौर पे पेश करके उसने आप सबकी आंखों पे पट्टी बांधी। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा था कि सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो अपना आप मनवा लेती। ये तो वक्त ही बताएगा चाची जी। फिलहाल तो आप हुरिया और असद की खुशगवार जिंदगी की दुआएं मांगो। सुना है पुरानी यादें इतनी जल्दी दिल से जाती नहीं है, और कभी कभी यही यादें बसा बसा घर उजाड़ देती। ये मेरे घर का मामला है, बेहतर होगा तुम बीच में मत बोलो। और आप भी ये मत भूलें कि इन दोनों घरों के दरमियान जो दीवार है वो सिर्फ दूसरों के लिए। इस घर का कोई मामला उस घर से अलग नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी, आपको कोई एतराज? मैं जानती हूँ आपकी बहुत मसरूफियत होगी, लेकिन अगर आप हुरिया की शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
हुरिया? मेरी बेटी निम्रा की बड़ी बहन। सुना था कि दिल को दिल से राह होती है, आज यकीन भी आ गया। मैं भी आपको कॉल करने का सोच ही रहा था, फिर ख्याल आया कि आप तो नाराज हैं। मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे फेवर करने के लिए मेरे घर तक आ जाएंगे। अगर मैं आपके घर ना आता तो मुझे कैसे पता चलता कि आपकी शादी है? मैंने ऐसी नाराजगी में कह दिया था आपसे। एक्चुअली मेरी बहन की शादी है। आपको शायद मालूम नहीं है कि नाराजगी भी एक ताल्लुक होती है, लेकिन आपका थैंक्स मैं एक शर्त पे एक्सेप्ट करूंगा। अगर कल आप उसी रेस्टोरेंट में आए जहां पर हमने एक बार लंच का इरादा किया था। लेकिन अब तो हमारे दरमियान कोई कंफ्यूजन नहीं रही ना, तो फिर मिलना क्यों जरूरी है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? ये तो जब आप मिलेंगी तभी बताऊंगा। अच्छा, मैं वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। मैं फिर भी आपका इंतजार करूंगा। ओके, बाय। अजीब शख्स, कभी तो बिल्कुल ही टू द पॉइंट बात करता है और कभी ऐसे बोलता है कि सबको चुप करा देता है। अरे इब्राहिम, मैं तो समझ रही थी कि तुम तैयार हो चुके होगे और तुम ऐसे ही लेटे हुए हो। चलना नहीं है पड़ोस में? मुझे नहीं जाना, आपको जाना तो चली जाए। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? आपको ये सब खैरियत लग रही है? सारे पत्ते उल्टे पड़ गए मेरे। हुरिया और असद की शादी भी धूमधाम से हो रही है, निम्रा का मामला भी हल हो गया। मेरे हाथ क्या है? निम्रा का इनकार। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे अब्बा खुश हैं, उन्होंने निम्रा को जॉब की इजाजत भी दे दी है। मैं तो बहुत चाहती थी कि ये रिश्ता हो जाए। जिस तरह निम्रा ने सबके सामने उन 4 दुकानों का हवाला देकर मुझे ये जताने की कोशिश की कि अम्मा ने उसे सब कुछ बता दिया है, उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये हुरिया नहीं है जिसकी जुबान तेज है, ये निम्रा है, दिमाग से सोचती है वो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अम्मा ने कहा है कि वो निम्रा से फिर बात करेंगी। दादी क्या खाक बात करेंगी? उनके बस में कुछ नहीं है अब, और चारनी 3 दुकानों का किराया आता। अरे चुप करो, बहुत दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारे अब्बा को नहीं पता, वो तो अभी तक यही समझ रहे हैं कि मार्केट में मंदी चल रही है, इसीलिए 4 दुकानों का किराया 3 दुकानों के बराबर आ रहा है। बस एक बार तुम्हारी निम्रा से शादी हो जाए, फिर अमेरिका वाला फ्लैट और बराबर का पोर्शन तुम्हारे हिस्से में आएगा। आप फजूल में इतनी दूर की प्लानिंग करके बैठी, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। और आपसे ज्यादा तो फाखरा चाची एक्टिव हुई है, और निम्रा की हिमायती भी। क्यों? क्या किया फाखरा ने? जिब्रान सरमत को जाते हुए हुरिया की शादी का कार्ड थमा दिया था और इसरार कर रही थी दावत पे आने के लिए। क्या? ऐसा क्यों किया उसने? उसकी अपनी बेटी की तो शादी हो रही है। एहसन चचा की दूसरी बेटी नहीं है क्या निम्रा? यहाँ लेटे रहोगे ना तो ऐसी ही फजूल बातें सोचते रहोगे। आपको क्या लग रहा है मैं सब क्या मजाक कर रहा हूँ आपके साथ? आप देख लेना, वो निम्रा के लिए ही सब कुछ कर रही हैं। अरे बेटा, निम्रा के लिए वो हुरिया से अच्छा शौहर और मालदार शख्स ढूंढे, ये नहीं हो सकता। ये औरत कितनी ही रहमदिल और सखी क्यों ना हो, सुतेली औलाद को अपना समझने के लिए ना शेर का जिक्र चाहिए होता है, शेर का। समझ आई? यार अभी तक यहीं खड़े हो इब्राहिम, और बाबा पड़ोस में शादी है, भाई हो तुम उनके, यार जाओ, 100 काम होते हैं, हाथ बटाओ जाके उनका। जी बस मैं जाने ही वाला था। और तुमसे मेरी बात सुन लो। जी आ रही हूँ।
अच्छा बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर शादी चलते हैं। ये फाखरा को दे देना। ये क्या है? कुछ नहीं, पैसे हैं कुछ। जाहिर है शादी वाला घर है, उन्हें जरूरत होगी, उनके काम आ जाएंगे। फिर भी पता तो चले कि कितने पैसे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है हिना, सिर्फ 50,000 रुपए। 50,000? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? आज के जमाने में क्या वैल्यू रखता है 50,000? अब गिनने मत बैठ जाना, और जैसे लिफाफा दिया है वैसे ही देना उन्हें। वैसे मोहसिन, ये तो ज्यादती है। इब्राहिम ने अपने बिजनेस के लिए आपसे पैसे मांगे तो आपके पास पैसे नहीं थे, और अब हुरिया के लिए अचानक ही पैसे निकल आए हैं। इतना बेहतर यह है कि मेरा मुंह मत खुलवाना। मैं अगर कुछ बोलता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जानता भी कुछ नहीं हूं। मुझे सब मालूम है तुम्हारा बेटा क्या बिजनेस कर रहा है। एक दुकान तो बेच के खा गया ना वो। क्या समझती हो मैं कुछ नहीं जानता? अपनी आंखें खोलो, खुदा का खौफ करो। जवान बच्चा है, नजरअंदाज मत करो, आंख रखो उस पे वरना पछताओगी। और उसे साफ साफ कह देना कल उसे हर सूरत मेरे साथ बैंक जाना पड़ेगा। मैंने उसकी जॉब की बात की है, उसे जॉब करना। बेवकूफ समझते हैं मुझे। चलें दुल्हन साहिबा, तैयार हो जाओ। आपकी सास आ गई। फाखरा आंटी कह रही हैं कि आपको रस्म के लिए ले आऊं। निम्रा, अगर तुम मम्मी को राम कर चुकी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को शीशे में उतार सकती हो। मेरी दोस्तें आ गई हैं, वो ले जाएंगी मुझे नीचे। तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ हुरिया, लेकिन क्या जरूरी है कि तुम अपनी दोस्तों को भी बताओ कि हम दोनों बहनों में कितना फासला है? देखो हुरिया, आज सब बहुत खुश हैं। प्लीज कोई ऐसी बात ना करना जिससे किसी का दिल दुखे। लो जी, ये दोनों बहनें यहाँ दिल की बातें करने में मसरूफ हैं, और वहां इनकी सासू माँ इनका वेट कर रही हैं। हाँ बस आ रहे हैं। चलें हुरिया। निम्रा बेटा, तुम भी तो रस्म करो बहन की। दादू, मैं? हाँ बेटा, तुम भी आओ आओ। अच्छा, दादू पहले पहले क्या लगाएंगे? पहले मेहंदी लगाओ। आगे बढ़ो। हाँ, ये मेहंदी लगाओ। अच्छा, अब इसके बाद उपटन लगाओ। वो देखो रखा। हाँ वो, हाँ, हाथ के ऊपर मलो। और अब थोड़ा सा तेल लगाओ सर। अब मुंह मीठा करो।
ये प्यार अब्बू की तरफ से था। अगर आज वो यहाँ होते तो अपनी हुरिया को दुल्हन बना देख के बहुत खुश होते। सॉरी, घर से निकलने में देर हो गई और फिर रास्ते में ट्रैफिक भी जाम है। कोई बात नहीं, आपने सिर्फ कोशिश करने का कहा था, इंतजार का वादा तो मेरा था। बैठिए प्लीज। आपको पता है आप अक्सर ही सामने वाले को स्पीचलेस कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं करना चाहता, आप कहिए। नहीं, आपने मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया ना, आप कहें। निम्रा, तमहीद बांधना मेरे लिए हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। समझ नहीं आ रही अपनी बात को कंटिन्यू कैसे करूँ मैं। दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में इज्जत का रिश्ता निभाना हर किसी को नहीं आता। और जिनके लिए आप ये करते हैं वो लोग आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और आप उन्हीं लोगों में से हैं। सिमरा, पहले मैं आपकी इज्जत करता था और अब मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं हमेशा ही बहुत रिजर्व्ड और टू द पॉइंट बात करने का आदी रहा हूँ, वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन मुझे बहुत हैरत हो रही है, आपने मेरे अंदर की सारी दीवारें गिरा दी हैं, और मोहब्बत जो मेरी तरजीहात में से डेफिनेटली कहीं भी नहीं थी, आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ जीवन, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने कभी आपके बारे में इस तरह से नहीं सोचा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं असद से मोहब्बत करती थी। उसके बावजूद देखिए मिस निम्रा, अगर मोहब्बत का गर्ज से कोई ताल्लुक होता तो फिर लाजमी मुझे आपके और असद के गुजरे हुए ताल्लुक पे शायद जेलसी होती। लेकिन हैरत की बात यह है, मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे असद कहीं भी दिखाई नहीं देता, और मैं शायद अब भी अपने दिल की बात ना करता, लेकिन उस एक्सीडेंट ने मुझे ये रियलाइजेशन करवाई है कि कभी कभी अपने दिल की बात कर देना चोरी हो जाता है। मैंने मोहब्बत के नाम पे एक दफा धोखा खाया है जी। अब मेरे लिए किसी पे एतबार करना बहुत मुश्किल है। ठीक है मिस निम्रा, अगर आपको मेरी मोहब्बत या मेरे खुलूस पे कोई शक है तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जब भी आप किसी के हक में फैसला करने लगें तो एक बार तन्हाई में मेरे बारे में जरूर सोच लीजिएगा। आई थिंक फिर आज का लंच भी ड्यू रहा। इस रेस्टोरेंट में हम तभी लंच करेंगे जब आपका जवाब पॉजिटिव होगा। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ।
लो, तुम यहाँ हो, मैं सारे घर में ढूंढ चुकी हूँ। वो हुरिया के कुछ कपड़े रह गए थे, वही रख रही थी। अच्छा, अब हुरिया कहाँ है? घर में नजर नहीं आई। मेहंदी लगवाने गई है भाभी। ये तुम्हारे भाई ने 50,000 बेचे हैं ताकि हुरिया की शादी में कोई कमी ना रह जाए। वैसे भी उन्होंने हमेशा से ही अपने घर से ज्यादा इस घर की जरूरतों को फौकियत दी है। लो, इसकी जरूरत नहीं है ताइमी। हुरिया की शादी के सारे इंतजामात हो चुके। क्यों? उसी से उधार मांगा है जिसको घर तक लाई थी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अरे वही तो कह रही हूँ जो सच है। ना तुमने दुकान बेची, ना मौसम से पैसे लिए, तो फिर सारे इंतजामात कैसे मुकम्मल हो गए? मैंने वकील अंकल से कह के अपना अमेरिका वाला अपार्टमेंट सेल कर दिया। हाय अल्लाह, वो बेच दिया? अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें मैंने कहा भी था कि जब भी उस जायदाद को बेचने का सोचो तो इब्राहिम और अपने ताया से जरूर मशवरा ले लेना। ओ, अब समझ आया। फाकरा इसीलिए तुम्हारी इतनी हिमायत कर रही थी। अरे बेटा, या तो तुम बहुत भोली हो या फिर बहुत बेवकूफ। अरे सुतीले रिश्तों को जितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, सगे नहीं होते। और फिर हुरिया की शादी तो सादगी से भी हो सकती थी। अरे अमेरिका में रिहाइश तो नसीब वालों को मिलती है। नसीब से तो सिर्फ मोहब्बत मिलती है ताइमी। रिहाइश का क्या, दिलों में जगह हो तो कहीं भी मिल जाती, जैसे मुझे मिल गई। और हाँ, ये पैसे आपके पास हुरिया की अमानत है। इसे आप और तायाबू शादी वाले दिन सबके सामने खुद असद और हुरिया को देना, ताकि ससुराल के सामने मैके का मान बढ़ जाए। दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में इज्जत का रिश्ता निभाना हर किसी को नहीं आता। और जिनके लिए आप ये करते हैं वो लोग आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। और आप उन्हीं लोगों में से हैं, मैं समझा। लेकिन मुझे बहुत हैरत हो रही है, आपने मेरे अंदर की सारी दीवारें गिरा दी हैं। और मोहब्बत जो मेरी तरजीहात में से डेफिनेटली कहीं भी नहीं थी, आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। शायद मैं अब भी अपने दिल की बात ना करता, लेकिन उस एक्सीडेंटली मुझे ये रियलाइजेशन करवाई है कि कभी कभी अपने दिल की बात कर देना जरूरी हो जाता है। मैं आता हूँ।
कैसा लग रहा है? दोनों को एक साथ स्टेज पे देख के मेड फॉर ईच अदर, राइट? जलन तो हो रही होगी। तुमने दिल पे पत्थर रख के सबसे ये तो कह दिया कि तुम्हारा असद से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन दिल के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। अमेरिका की हज़ात फिजाएं थी, पता नहीं तुम दोनों का ताल्लुक किस हद तक गया है। शट अप इब्राहिम, जितनी तुम्हारी सोच घटिया है उतने तुम खुद भी घटिया। इब्राहिम, बेटा इधर आना। जी अम्मी, आ रहा हूं। घटिया लोगों से बच के रहना, कभी भी किसी वक्त भी वार कर देते हैं। बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो बाहर मेहमानों को देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसे कितनी प्यारी लग रही है ना हुरिया। आप? जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत मुबारकबाद हो आपको। बहुत शुक्रिया बेटा। इब्राहिम, वो देखो। अरे तुम क्यों हैरान हो रही हो? मैंने इनवाइट किया जिब्रान को, ये हमारा मेहमान है, ख्याल रखना इसका। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। जी आंटी। आपने कल रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बताया था कि आप भी यहाँ इनवाइटेड हैं? तो आपने भी तो नहीं बताया कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा। मैंने तो सोचा ही नहीं। और मुझे लगा कि आपने सिर्फ मेरे बारे में ही सोचा। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। इसे खुशफहमी नहीं, यकीन कहते हैं। एनीवे, फोर्स नहीं करूंगा आपको, बस इंतजार करूंगा। और जिंदगी में चलते चलते आप कहीं तो रुकेंगे, और उस वक्त अगर आपको किसी की जरूरत हुई तो मुझे आवाज दे लेना। ऐसे तो वो अफेयर की खबर सच हो जाएगी ना? अफेयर का लफ्ज बजाते खुद बहुत अजीब लफ्ज है। इससे मुंसलिक जो भी कहानी होगी वो यकीनन झूठी होगी। मैंने मोहब्बत के नाम पे बहुत धोखा खाया है जिब्रान, और ये जाना है कि मोहब्बत के ताल्लुक में अगर रिश्ता ना हो तो इसका मान और तकद्दुस सब खत्म हो जाता है। और अगर इस ताल्लुक की गवाही के लिए मैं अपनी दादी को आपके घर भेजूं तो आपका जवाब हाँ ही होगा ना? काफी टाइम हो गया है, अब आप रुखसती के लिए इजाजत दें। आपकी अमानत है, आप ले जाइए इसे।
आज आपका एक फर्ज पूरा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों पर जो सर्द महरी की बर्फ जमी थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी है। फाखरा आंटी बहुत बदल गई हैं। हुरिया थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी मुझे अपनी बहन मान लेगी। उफ, आपसे बातों के चक्कर में मैं भूल ही गई। हुरिया रोज फाखरा आंटी को इस टाइम दूध देती थी। अब वो नहीं है तो ये मेरा फर्ज है ना। अभी आती हूँ। ये रहा आपके लिए दूध। क्यों कर रही है तुम ये सब? हुरिया से तो आपने कभी ये सवाल नहीं किया। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने अपने प्रोजेक्ट की एडवांस पेमेंट ली। ये क्यों नहीं बताया कि तुमने अमेरिका वाला फ्लैट बेच दिया? आपने भी तो मुझे नहीं बताया था कि आप जिब्रान सरमद को इनवाइट कर रही हैं। ये एक मामूली सी बात थी। अफेयर की खबर सुन के इस घर में एक हंगामा खड़ा हो गया था। फिर भी उस शख्स को इज्जत देना, उसको इनवाइट करना, ये कोई आम बात नहीं थी। फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था कि तुमने फ्लैट बेच दिया। आज तो हिना भाभी ने गलत समझा, कल को लोगों को पता चलेगा, वो तो यही कहेंगे ना कि मैंने फोर्स किया तुम्हें। हकीकत क्या है ये मैं जानती। और वैसे भी पापा के जाने के बाद वो सिर्फ एक मकान था। घर तो ये है, और इस घर का किराया उन 2 दुकानों से चलता है जिनमें से एक आप हुरिया की शादी पे बेचने वाली थी, और बाकी दुकानें जो ताया अबू के पास है, उनके बारे में तो आप उनसे कोई सवाल ही नहीं करती। जो भी लगी बंदी रकम आपको दे देते हैं, आप रख लेती हैं चुप करके, और उस पे भी ताई अम्मी आपको इतनी बातें सुनाती। आई एम सॉरी आंटी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैंने तो जो भी किया बस पापा की इतने सालों की ज्यादती का छोटा सा कफारा था। हिना भाभी को तो तुमने पहले दिन ताई मान लिया था। फिर मुझे आंटी क्यों कहती? क्या मैं तुम्हारी मामा की जगह नहीं ले सकती? क्यों नहीं मामा? ओ जानवे जानानवे जाने